अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम जो है वो फर्स्ट मैथ्स के चैप्टर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 से लेके 2010 तक के। तो पहला जो एमसीक्यूज हमारे सामने है, इफ़ आयोटा इज़ एन इमेजनरी नंबर देन आयोटा 33 इज़। आयोटा फर्स्ट की मैथ्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे यूज़ होता है। कह रहे हैं कि अगर आयोटा इमेजनरी नंबर है, जो कि वाकई इमेजनरी नंबर ही होता है, कह रहे हैं आयोटा 33 कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहला स्टेप आपने ये करना है, इस आयोटा को आपने ब्रेक करना है, इस आयोटा की पावर्स को आपने ब्रेक करना है इवन नंबर के अंदर। 33 हमें पता है ऑड नंबर है, तो मैं आयोटा लिखूँगा यहाँ पर और आयोटा की जो पावर है मैं यहाँ इसको ले लूँगा, बल्कि इसको यूज ले लेंगे आयोटा 32 डॉट आयोटा। इसकी पावर 1 है, 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। तो 32 और 1 के अंदर ब्रेक कर लिया। 32 इवन नंबर है। अब मैं सेकंड स्टेप पे करूँगा, आयोटा रखूँगा और अंदर रखूँगा स्क्वायर, अंदर रखूँगा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हो गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 32 आ जाए। आपका आंसर होगा 16, तो बाहर की पावर आ जाएगी 16। 2 16 से 32। तो इस तरह पहले हमने ऑड पावर को इवन में ब्रेक किया। इवन में ब्रेक करने के बाद अंदर आपने 2 रखना है और 2 के हिसाब से जो 32 पे वैल्यू आती है, जो मल्टीपल बनता है, वो ले लेना है। 2 16 से 32 और ये आयोटा 1 जो था ये एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये रूल है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम -1 से, ब्रैकेट पावर 16 एज इट इज़ और ये आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड रूल ये है कि अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो सॉल्व करने पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो 1 को आप कितने भी टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एट दी एंड 1 ही आना है। ठीक है, लेकिन बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो सॉल्व करके वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव 1 आएगा। मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, आयोटा 1 सा आयोटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आयोटा इसका आंसर होगा। सेकंड पे कह रहे हैं कि इफ़ z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 देन z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू। ये कहलाता है कॉन्जुगेट। z के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का उसूल ये है, रूल ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी वो पार्ट होता है जिस वैल्यू के साथ आयोटा अटैच हो। ये इमेजिनरी पार्ट है और विदाउट आयोटा वाला कहलाता है रियल पार्ट। ठीक है, तो z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है तो निकाल लेते हैं इसको यहाँ पर। z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, z की वैल्यू है 3 आयोटा प्लस 2, फिर ये वाला प्लस z कॉन्जुगेट लिखना है। z कॉन्जुगेट कैसे करते हैं जी, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 3 आयोटा पॉजिटिव है, जब कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ इसका पार्ट हो जाएगा -3 आयोटा और फिर +2। रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 आयोटा प्लस 2, 3 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 2। पॉजिटिव 3 आयोटा नेगेटिव 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो इन शॉर्ट ये है कि कॉन्जुगेट के अंदर हम जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। ठीक है, 2018 के अंदर है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। ये हमने सॉल्व करने किसके इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, उसमें देख लेते हैं इसके बाद। इसको पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी वैल्यू पुट कर लें। हमें पता है कि 3 + 5 आयोटा स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है -1 के। इस आयोटा स्क्वायर जगह वैल्यू पुट कर दें -1। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं। आयोटा इंटू 3 प्लस माइनस -5 1 ज़ा
5, ठीक है। आयोटा एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 में 3 माइनस कर दें 2, 3 और 5 में 5 ग्रेटर है तो इसके साइन को प्रेफर करेंगे, ये हो जाएगा -2। आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो आंसर आएगा 2 आयोटा, देखिए 2 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है जी। आगे चलते हैं 2018 के अंदर, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। अच्छा ये चीज़ आपने जहन में बिठा लें कि z और कॉन्जुगेट ऑफ z का जो प्रोडक्ट है, यानी कि z और कॉन्जुगेट ऑफ z को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के, मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर, ये मॉड साइन कहलाता है जो वर्टिकल लाइन से z स्क्वायर। तो z और कॉन्जुगेट ऑफ z का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है मॉड ऑफ z के स्क्वायर के, ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लें। 2017 का देखते हैं, लेट x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, देन वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई MCQs आ जाए आपके पास, तो आपने किस तरह करना होगा कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो अलग कर लेंगे। इमेजिनरी वो पार्ट्स होते हैं जिनमें आयोटा आता है, ठीक है, और रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा नहीं आता, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इज़ इक्वल टू के राइट पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, और जबकि 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 2y आयोटा लिख लेंगे आप, ठीक है। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करने का एक मेथड है, उनको सेपरेट करने का एक मेथड है कि इज़ इक्वल टू को सेंटर में रखें, लेफ़्ट पे एक रियल वैल्यू हो और इज़ इक्वल टू के राइट पे एक रियल वैल्यू हो। तो इज़ इक्वल टू को लेफ़्ट पे जो है था वो रियल वैल्यू x थी, इज़ इक्वल टू के राइट पे कोई रियल वैल्यू नहीं थी, इसलिए 0 आ गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट पे इमेजिनरी वैल्यू 3 आयोटा थी और राइट पे 2y आयोटा थी, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली 0, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। अच्छा, यहाँ क्या होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट होगा, 3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकालनी है, ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 3/2, तो 0 एंड 3/2 वैल्यूज़ आ गई, 0 एंड 3/2, 0 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली बोला है। तो अगर x पहले है तो x का आंसर भी पहले लिखना होगा जो कि 0 है, y बाद में है तो y का आंसर 3/2, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है 3/2 एंड 0, वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन ये क्यों करेक्ट आंसर नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारी x की वैल्यू 0 आई है और y की 3/2, जबकि इसमें x की 3/2 शो हो रही है और y की 0। तो रिस्पेक्टिवली में ऑर्डर भी देख लीजिएगा, अगर x पहले है तो x की वैल्यू ही पहले आएगी और y है तो y की वैल्यू पहले आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं 2016 के जो MCQs है, टू 2016 के अंदर है जी, इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z। ये कॉन्जुगेट वाला अगेन क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z फाइंड आउट करना है। z है मेरे पास 3 + 4 आयोटा और ये प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। और क्या जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 - 4 आयोटा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 + 3 = 6, तो इन दोनों का जो सम है वो 6 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। 2016 का ही 7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ़ z इज इक्वल टू a, b इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ z बार कहलाता है कॉन्जुगेट। अच्छा, अगर ऑर्डर पेयर दे दी जाए, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए और उसका कॉन्जुगेट निकालना, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो कॉमा के बाद वाली वैल्यू होगी ना उसको हमने नेगेटिव रखना होगा, जो कॉमा के बाद वाली होगी उसको हमने क्या रखना होगा, नेगेटिव। वैल्यू है a, b,
तो इसका जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो a कॉमा माइनस बी निकलेगा, ठीक है। पहला कंपोनेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है जी, a कॉमा माइनस बी। और अगर ये होता a माइनस बी, a कॉमा माइनस बी होता तो फिर आंसर आता a कॉमा बी, माइनस माइनस प्लस हो जाते। 16 का क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा 7। इसको यहीं पर देखना है, आयोटा 7 है, पहला स्टेप वही है। पहला स्टेप ये था कि हमने पावर को इवन नंबर में ब्रेक करना होगा। 7 से जो पहले इवन नंबर आता है वो 6 है, ठीक है, और तो ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है। इसकी पावर 1 है, 7 + 1 6 + 1 7 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, ये जो पावर 6 आ गई इसको हमने ब्रेक करना होगा। इस तरह के स्क्वायर तो लगाने ही लगाना है, और आउटर पावर इस तरह लगानी कि 6 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वापस 6 बन जाए, 3 से, डॉट आयोटा एज इट इज़ आ गया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया -1 से, और पावर 3 एज इट इज़ लगा दी, डॉट आयोटा। अच्छा, हमें सेकंड रूल ये भी पता है कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर जो है वो ऑड है, बेस नेगेटिव पावर ऑड, सॉल्व करने वैल्यू नेगेटिव आएगी, सॉल्व करने वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये डॉट आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा 1 से आयोटा, इसका आंसर होगा माइनस आयोटा, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। आगे हम चलते हैं फिर 2015 के अंदर है जी, और ये 2010 के अंदर भी आया, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस आर रिस्पेक्टिवली। तो रिपीट हो रहा है, इसको दोबारा देख लें। पहले तो आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इसको रिप्लेस कर देंगे -1 से, 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 3 आयोटा प्लस 2। कह रहे रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, तो ये हमारा 2 रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। जिसमें आयोटा है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है जी, ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन कह रहे रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव का मतलब ये है अगर उसने रियल का वर्ड पहले यूज़ किया तो हम रियल की वैल्यू पहले लिखेंगे, इमेजिनरी का बाद में तो बाद में। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, और आयोटा जो है वो निगलेक्ट हो जाता है, ओमिट हो जाता है जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। 10 पर आते हैं, इफ़ z इज इक्वल टू -4 + 3 आयोटा देन कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा इसको देख लें। कॉन्जुगेट में आप पता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्विवेलेंट होगा -4 + 3 आयोटा, और प्लस का साइन लगाएंगे -4 एज इट इज़, और कॉन्जुगेट ये जो आयोटा वाला है इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 + 3 आयोटा प्लस माइनस -4 प्लस माइनस 3 आयोटा, पॉजिटिव 3 आयोटा नेगेटिव 3 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, -4 कितने जाएंगे, -8, -4 और -4 -8 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपकी जो 10 ईयर के अंदर है इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, बल्कि इसको इस तरह देख लें, इसने सिर्फ पूछा z का, ये इसने ऐड नहीं करवाया, बल्कि सिर्फ देन कॉन्जुगेट पूछा है, कॉन्जुगेट ऑफ z। तो आसान सी बात ये है, कॉन्जुगेट ऑफ z इसमें ये होगा -4 तो एज इट इज़ रहेगा, और 3 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -3 आयोटा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। मैंने ऐड करवा दिया था, ऐड नहीं करना, सिंपल कॉन्जुगेट निकालना है, -4 -3 आयोटा, सी इज़ द राइट आंसर। 11 के अंदर है कि इफ़ आयोटा इज इक्वल टू √1 √-1 देन वैल्यू ऑफ -आयोटा क्यूब इंटू स्क्वायर इज़। अच्छा जी, कह रहे हैं कि आयोटा की वैल्यू -1 √-1 दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो माइनस आयोटा को ब्रेक कर लें पहले तो आप आयोटा स्क्वायर के अंदर, ठीक है।
ये 1 है पावर इसकी, ऐड करेंगे दोबारा के बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। -1 को एज इट इज़ रखते हैं, -1 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, और आयोटा स्क्वायर के यहाँ पुट कर देते हैं -1, ये स्क्वायर भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, आयोटा 1 से आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाए दोबारा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज करनी है ऐसा भी है तो आप सिंपल वैल्यूज़ रख के चेक कर लें तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरा है कि आप आयोटा की जगह √-1 रख के भी चेक करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इसको देख लें ज़रा, -1 आयोटा, माइनस को आप इस तरफ कर लें, आयोटा 3 टाइम्स है, इसका मतलब है ये 3 टाइम्स ये आ जाएगा। आयोटा -1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है स्क्वायर। ठीक है, आयोटा क्यूब है, यानी कि आयोटा की वैल्यू ये है, आयोटा 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख लिया। -1, इसको अगर मैं ये अलग कर लूँ 3 और 2 के अंदर, ये एक हो गया और दूसरा स्क्वायर हो गया, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और होल पावर स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। और ये सिर्फ माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा -1 अंडर रूट। ठीक है, ये दोबारा स्क्वायर बच गया, तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 सा 1 ही होता है, स्टार्ट में आ गया, और अंडर रूट -1 एज इट इज़, पावर होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दोबारा -1 बच गया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। 2014 के अंदर है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 8 इज़, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का वर्ड आ जाए तो आपके जहन में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, वो है हमारे पास, वो फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, शॉर्ट में डाल रहा हूँ, m.I मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसका फॉर्मूला है, ये बराबर होता है A, B, A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, -B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है जी, A और B का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो फॉर्मूला क्या होगा? A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, -B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो A है, यहाँ पे जो हमारा A है वो -3 है, यहाँ पे जो B है वो 8 है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पे A नज़र आ रहा है वहाँ -3 रख देंगे, और जहाँ B नज़र आ रहा है वहाँ पे 8 रख देंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, A की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय A मीन्स -3, A पे स्क्वायर है तो ये वैल्यू पे भी स्क्वायर, प्लस B है 8 स्क्वायर तो B पे भी स्क्वायर रहेगा, कॉमा माइनस एज इट इज़, B की वैल्यू है 8 आ गया, डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे ये क्लोज्ड हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 एज इट इज़ रहेगा, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, सॉल्व कर लेते हैं। -3 को 2 टाइम्स करें, 3 3 सा 9 हो जाएगा, 8 8 सा 64 होता है। ठीक है, -8 ये भी यही आ जाएगा, 9 + 64। अच्छा जी, ये है -3/64 में 9 ऐड करें, 64 में आप 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 73। ये -8 एज इट इज़, 9 + 64 इज 73। These are the multiplicative inverse of -3 and 8. तो -3/73 -8/73 is the right answer. Option C is the right answer. The real part of 2 iota -3 into iota is, इसको देख लें ज़रा। पहले तो आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -3 आयोटा प्लस माइनस 2 1 2 -3 आयोटा। इसके अंदर रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा ना हो, तो -2 इज़ द रियल पार्ट, -2 इज़ द रियल पार्ट। और आपसे अगर इमेजिनरी पूछूँ तो आपका आंसर होगा -3।
14 के अंदर देखें, इफ़ z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4 देन कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट में आपको बताया था जब भी बार लगा हुआ हो उसी वेरिएबल के ऊपर, तो कॉन्जुगेट के अंदर हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर आपको यहीं से पता लग रहा है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, 3 आयोटा प्लस 4। रियल का साइन चेंज नहीं होता, 3 आयोटा प्लस 4, 3 आयोटा प्लस 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके टेन के कुछ मिसप्रिंट भी हैं तो आप उनके ऑप्शंस पर रिलाई नहीं कीजिएगा। तो ये आपके सामने शेयर होनी चीज़ है, इसको आप अच्छे से देख लें। द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये कुछ इस तरह है क्वेश्चन, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3। कह रहे हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम इसको जो है वो अलग कर लेंगे। ये 3 2 के साथ भी है और ये 3 माइनस आयोटा के साथ भी है, तो इस 3 को मैं दोनों के लिए अलग अलग लिख लूँगा, यानी कि 2/3 माइनस आयोटा अपॉन 3। इस 3 को मैंने हर न्यूमरेटर के लिए ब्रेक कर लिया, 2/3 माइनस आयोटा अपॉन 3। और आपको बताया था कि रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा ना हो, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये रियल है, ये रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा आ गया ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका आंसर होगा 2/3, आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 है, 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 इज राइट आंसर। और रियल का वर्ड पहले है तो आंसर में भी हम रियल वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, 2/3 माइनस 1/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2/3 माइनस 1/3। अच्छा, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, b, ये आपके सामने अभी हमने डिस्कस किया। a, b का फॉर्मूला, a, b का फॉर्मूला ये रहा। अगर यहाँ a भी दे दिया तो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो यहाँ पे वेरिएबल्स a एंड b हैं तो फॉर्मूला ये वाला जाएगा, a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। ऑप्शन बी इज द राइट। 2012 के अंदर देखें द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ c, d। तो c, d की जगह आप a और b सपोज कर लें, तो c/c² प्लस d² कॉमा माइनस d/c² प्लस d² इज द राइट आंसर। 2011 के अंदर है a, b डॉट c, d। 2 ऑर्डर पेयर्स का अगर आपने प्रोडक्ट लेना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ac माइनस bd कॉमा ad प्लस bc। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला भी याद कर लें और 2 ऑर्डर पे के फैक्टर्स का भी, 2 ऑर्डर पे के प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला याद कर लें। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा आर रिस्पेक्टिवली। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा इज 3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा एज इट इज़, put the value of iota square which is equal to -1, 2 iota minus minus plus, 3 ones are 3. The real and imaginary part, without iota is real part and with iota is imaginary part. रियल का वर्ड पहले आया तो वैल्यू होगी 3, देन इमेजिनरी 3 and 2 is the right answer। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चैप्टर 2 के MCQs क्लियर हो चुके होंगे। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।